बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सा मैं इमली और आलू बहारे का शरबत लेकर आप इसको शरबत को बना के जो है ना जब तक चाहें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो लेकिन ये आप मैं एक बात कहूँगी आपको कि आप इसको ज़रूर बनाएं। जो लोग ये वीडियो देखें वो ज़रूर इसको बनाएं क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको शरबत बनाना भी सिखाऊंगी। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा शरबत शामिल करेंगे। अगर आपको कम लगे तो जो है ना आपने इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर सकते हैं और काला नमक, और इसमें आइस क्यूब, पुदीने के चंद पत्ते शामिल करें और जो है ना लेमन जूस इसमें शामिल करें और इसको पी सकते हैं। आप इसको इस तरह भी पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें जो है ना लेमन और जो है ना पुदीने के पत्ते लाजमी शामिल करें। आप इसी तरह से भी पी सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्ती। और प्लीज़ जो हमारे न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और एक छोटा सा फीडबैक हमें प्लीज़ लाजमी दिया करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रहीम आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से जो है ना आप लोगों को जो है ना इमली और आलू बहारे का शरबत बनाना सिखा रहे हैं। ये जो है ना मैदे के लिए और गर्मी के लिए, तजाबियत, ये हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जो आपको जो है ना किसी चीज़ की गर्मी इस तरह की कुछ भी फीलिंग नहीं होने देता। ये आप एक गिलास पियेंगे तो आप जो है ना हर चीज़ को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना जो है ना सेहत के लिए हेल्दी जो है ना ये शरबत है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने 100 ग्राम जो है ना आलू बहारा लिया है। ये जो है ना 200 ग्राम हमने जो है ना इमली ली है। तो हम रात भर के लिए या तकरीबन 6 घंटे के लिए आपने इसको लाजमी भिगोना है। अब सबसे पहले हमने बोल में जो है ना इमली शामिल कर देनी है और साथ ही हमने जो है ना इसमें आलू बहारा भी शामिल कर देना है साथ ही। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए हमने इसको जो है ना भिगो के रख देना है। इसलिए हमने इसको भिगोना है। इसको भिगोना इसलिए ज़रूरी है कि इसका पल्प जो है ना अलहदा हो जाएगा। हमारा जो आलू बहारा है उसका भी पल्प अलहदा हो जाएगा और इमली का भी, इसलिए इसको भिगोना ज़रूरी है। अब फौरी बना रहे हो तो आपने गर्म पानी लेना, उसमें आपने इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 1 घंटे के लिए फिर भी आपको भिगोना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को अब हम भिगो के रख देंगे तकरीबन जो है ना 6 घंटे के लिए या रात भर के लिए, वो आप पे डिपेंड करते हैं। और इसका मज़ा दुबाला करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी अब हम इसको कवर करके तकरीबन जो है ना 6 घंटे के लिए रखेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पल्प अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हो गया। बस इसको जो है ना हाथ लगाने की अब देर है और ये इतने खुद ब खुद ही अलहदा हो जाना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे और ये बहुत आसानी से पल्प अलहदा हो जाएगा। हाथ हमने अच्छे तरीके से धो लिए थे। ये देखें इस तरह से हमने ये सबको जो है ना कर लेना है। सारा पल्प हम अलहदा कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त हमने पल्प को जो है ना अलहदा कर लिया। अब हम इसको जो है ना छान लेंगे स्टेनर की मदद से। आपके पास अगर कोई स्टेनर बारीक वाला हो तो आप वो भी ले सकते हैं या कोई भी हो, आप स्टेनर की मदद से इसको छान लें। ये वाले जो है ना पैन में इसको बना रहे हैं तो हम इसमें स्टेनर रखेंगे। हमने ये वाला स्टेनर लिया, अब हम इसमें इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए स्पैचुला की मदद से हमने जो है ना इसको अलहदा कर लेना है। गुठलियाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पल्प ही चाहिए, तो इसलिए हमने इसको स्पैचुला की मदद से हमने जो है ना पल्प को अलहदा कर लेना है। ये देखिए अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करेंगे और उसमें जो है ना हमने अच्छे तरीके से इसका पल्प हम अलहदा कर लेंगे। हमने इसमें जो है ये देखें अलहदा पानी शामिल करेंगे एक्स्ट्रा, तो इससे हमने इसका पल्प अलहदा कर लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाढ़ा सा अपना पल्प जो है ना बना लिए। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसका पल्प अलहदा करें, गुठलियाँ इसकी निकाल लें और इसको जो है ना आप पीस सकते हैं मशीन में। तो अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। इसकी जो है ना गुठलियाँ वो हमने अलहदा कर ली हैं। अभी हमने इसको तकरीबन जो है ना 5 मिनट इसी तरह से हम इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त तकरीबन हमने 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाया है। अब ये थिक होना शुरू हो गया। अब हम इसमें जो है ना 2 कप चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप हमने इसमें शामिल कर लिया। 1 कप हमने पहले चीनी का शामिल कर लिया, 1 कप हम आप शामिल कर रहे हैं। अभी हमने इसको जो है ना 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ½ टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना ये शरबत जो है ना रेडी हो गया। आलू बहारे और इमली का हमने शरबत बनाया। इसको आप जो है ना स्टोर कर सकते हैं
तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, चूल्हा बंद करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी थिक हो गई है। अगर आप लोगों को गर्मी है या आपको सारा दिन की जो है ना ये थकावट या तजाबियत महसूस होती है, मेज़े की प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला शरबत बना के पिए। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो आपने 1 गिलास पी लिया तो इंशाल्लाह आपको जो है ना कोई गर्मी या कोई तजाबियत किसी चीज़ की जो है ना आपको कुछ भी नहीं रहेगा। ये इतना ज़बरदस्त शरबत है, आप इसको बना के महफूज कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ में कन्वर्ट कर लें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये हमने शरबत बना लिए। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।